अमेजॉन प्राइम में एक नई वेब सीरीज आई है राख। एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और सुनने में लगता है कि पावरफुल स्टोरी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है, लेकिन जब आप थोड़ा रिसर्च करते हो ना तो एक चीज बहुत अनकंफर्टेबल लगती है। 1978 दिल्ली में दो भाइयों ने एक भाई बहन को किडनैप किया रैंसम के लिए। जब रैंसम नहीं मिलता देखा तो उन्हें और घिनौने तरीके से एक्सप्लॉइट किया। आप समझ गए हो कि लड़की के साथ क्या हुआ होगा और आखिर में दोनों बच्चे को मार दिया गया। ये केस था रंगा और बिल्ला का, जो अपने टाइम का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग क्रिमिनल केसेस था इस देश में। और जो लोग इस केस से जुड़े थे, एक्यूज्ड भी, गवाह भी, जर्नलिस्ट भी, उनके रियल नेम्स, रियल बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी। इस वेब सीरीज ने स्टोरी को उठाया लेकिन कैरेक्टर्स के नाम और आइडेंटिटीज को पूरी तरह बदल दिया। अब यहाँ तक तो ठीक है, आप क्रिएटिव लिबर्टी लेते हो, नाम चेंज करते हो, ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओरिजिनल केस में ये जात पात का कोई एंगल ही नहीं था, ना कोई कम्युनल एंगल था रंगा और बिल्ला के अगेंस्ट। उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड से कनेक्शन नहीं था जो यहाँ पोर्ट्रे किया गया इस सीरीज में। लेकिन सीरीज की बात करें, इंस्पेक्टर को बनाया गया एक दलित कैरेक्टर जिसके साथ पूरे सीरीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता देखा जाता है, जो बार बार जय भीम बोलता है। उसके साथ जो असिस्टेंट है उसे पोर्ट्रे किया गया है एक डिवोटेड मुस्लिम के रूप में। एक ऐसा कांस्टेबल कैरेक्टर है जो लेजी और निराश लगता है और उसका नाम रख दिया गया है मिश्रा जी। रियल केस में जो विटनेस था बाबूलाल, जिसने बच्चों को बचाने की कोशिश की, उसे वेब सीरीज में नाम दिया गया है सलीम। और जो जर्नलिस्ट था जिसने केस को प्रॉपरली रिपोर्ट किया था, उसका नाम था प्रभुदत्त। लेकिन सीरीज में क्या यूज किया गया? निसार रिजवी। मतलब जो रियल लाइफ में पॉजिटिव रोल्स में थे उन्हें बनाया गया दलित या मुस्लिम, और जो नेगेटिव रोल्स में उन्हें अपर कास्ट हिंदू कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे किया गया। अब हम यहाँ किसी को विलन नहीं बनाना चाह रहे, ना हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारा सीधा सवाल ये है, अगर आप एक रियल इंसिडेंट पे काम कर रहे हो तो रियल नेम्स यूज करने में क्या तकलीफ है? और अगर रियल नेम्स यूज नहीं करना है तो वो परफेक्टली फाइन है। तो फिर ऐसे चेंजेस क्यों करो जो एक स्पेसिफिक नैरेटिव को पुश करते हैं? ये कोई एक्सीडेंट नहीं लगता है, इतने सारे स्पेसिफिक चेंजेस सब एक ही डायरेक्शन में, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। और हम यही मानते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक प्रॉब्लम है इस देश में। कम्युनल टेंशंस रियल है, उन्हें एड्रेस करना जरूरी है, आर्ट में भी, सिनेमा में भी। लेकिन किसी रियल क्राइम स्टोरी को उठाओ, उसके एक्चुअल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ो और फिर एक प्री डिसाइडेड नैरेटिव में फिट करो। ये स्टोरी टेलिंग नहीं, ये एक मैनिपुलेशन है। और जब ऑडियंस को इसको रियल इंसिडेंट बेस समझा के दिखाया जाता है तो क्या बिलीव करेगा? जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि या एक्चुअल में जो था? तो अगली बार जब भी आप कोई रियल स्टोरी बेस्ड कंटेंट देखेंगे, चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री हो, एक काम जरूर करिएगा, थोड़ा रिसर्च खुद कर लीजिएगा। ओरिजिनल केस क्या था, रियल नेम्स क्या थे और एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे, क्योंकि स्क्रीन पे जो दिखता है और जो एक्चुअली में हुआ था वो कभी कभी दोनों अलग दुनिया होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।